नमस्कार दोस्तों। ये जो चैनल है, ये इस चैनल की आज पहली वीडियो है और इस चैनल का मेन पर्पस है एक्सपीरियंस शेयर करना रिगार्डिंग इमिग्रेशन टू यूके, वीज़ा, टाइप ऑफ वीज़ा, वीज़ा का एक्सपीरियंस, टाइमिंग, प्रोसेस, पासपोर्ट। अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है यूके में, तो आप उसे कैसे रीइशू करा सकते हैं या रिन्यू करा सकता है। आपका वीज़ा कैसे एक्सटेंड करा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपका बेबी यूके में होता है तो उसका पासपोर्ट अगर अप्लाई करना है तो वो कैसे होगा, उसके वीज़ा का क्या होगा। तो धीरे धीरे मैं इस टाइप की एक्सपीरियंस वाली वीडियो डालता रहूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं जस्ट एक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा आपके साथ, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पासपोर्ट रीइशू कराना यूके के अंदर। जो पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ, जो होने वाला है विद इन 1 ईयर जो एक्सपायर होने वाला है, या फिर अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या ख़राब हो गया है तो उस केस में आपको क्या क्या प्रोसेस है और कैसे, क्या एप्लीकेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, कैसे रीइशू या रिन्यू होगा। मैंने अभी बहुत रिसेंटली अपना पासपोर्ट रीइशू कराया है यूके के अंदर। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उसकी वैलिडिटी 6 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाली थी। 6 महीने भी नहीं, मतलब अराउंड 9 मंथ्स के अंदर एक्सपायर होने वाला था। तो मैंने सोचा मैं एक्सपायर होने वाला है वीज़ा, तो मैं उसे रीइशू करा लेता हूँ, रिन्यू करा लेता हूँ, क्योंकि इन केस मुझे कहीं ट्रैवल करना पड़ा आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड यूके, तो मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन अगर यूके आने के लिए मिनिमम 6 महीने का, इंडिया तो जा सकता हूँ मैं अगर मुझे इंडिया जाना है तो, लेकिन आने के लिए मुझे 6 महीने की वैलिडिटी चाहिए। बाकी अदर और कंट्रीज़ मुझे ट्रैवल करना है तो उन सब की भी शायद यही कंडीशन है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की, कि 6 महीने की पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम कि पासपोर्ट रीइशू रिन्यू क्या होगा। यूके के अंदर इंडियन एम्बेसी ने के अंदर होता है। पहली चीज़, इंडियन एम्बेसी के पास राइट्स हैं यूके के अंदर जो इंडियंस हैं उनका पासपोर्ट रीइशू और रिन्यू कराने का। अब इंडियन एम्बेसी ने क्या किया हुआ है, ये प्रोसेस पूरा आउटसोर्स किया हुआ है वीएफएस को। तो आपको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले देखना है कि आपकी जो सिटी है वो कौन से एम्बेसी के अंदर फॉल करती है। यूके के अंदर 2 एम्बेसी हैं, बर्मिंघम में है और एक लंदन में है। तो आपको पहले वीएफएस की वेबसाइट पे जाके आपको ये चेक करना है कि आपकी सिटी कौन से कॉन्सुलेट में फॉल करती है। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बर्मिंघम के अंदर मोस्टली नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साइड की सिटीज़ हैं, जैसे मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, ब्रैडफोर्ड है, लाइचेस्टर है, ये सारे। अगर मैं इन सिटीज़ के अंदर रहता हूँ यूके के अंदर, तो मैं अपना पासपोर्ट इशू रिन्यू की एप्लीकेशन मुझे बर्मिंघम एम्बेसी में देनी होगी। अगर मैं लंदन के पास की सिटीज़ के अंदर रहता हूँ तो मुझे लंदन में देनी होगी। तो इसकी एक लिस्ट है जो आपको वीएफएस की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको इंडियन पासपोर्ट की एक वेबसाइट है जो इंडियंस आउटसाइड कंट्री रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, उनके लिए अलग वेबसाइट बनाई हुई है। उस पर जाके आपको सबसे पहले एक रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सही कॉन्सुलेट का सिलेक्शन करें। अगर आप बर्मिंघम कॉन्सुलेट के एरिया में फॉल करते हैं, सिटी के अंदर फॉल करते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है। आप लंदन वाले कॉन्सुलेट के एरिया में फॉल करते हैं तो आपको वो सिटी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहला और क्रूशल चीज़ है, आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। सेकंड आता है, अब एप्लीकेशन फिल करनी है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो उस पर आपको सेलेक्ट करना है, उस पर ऑप्शन आते हैं न्यू पासपोर्ट, रीइशू पासपोर्ट। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा पासपोर्ट है। आपका रीइशू है जो एक्सपायर होने वाला है, तो जैसे मेरा एक्सपायर होने वाला था तो विद इन 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने वो सेलेक्ट किया था। उसके बाद वो पूछता है, वो आपसे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपके पासपोर्ट के अंदर चेंजेस हैं या नहीं है कोई चेंजेस।
मतलब जो आपका ऑलरेडी पासपोर्ट आप होल्ड कर रहे हैं, आपको चेंजेस कराना चाहते हैं उसके अंदर, तो आपके कोई चेंजेस हैं, चेंजेस के अंदर चेंजेस आते हैं कि आप अपने स्पाउस का नाम ऐड कराना चाहते हैं, आपके नेम में कुछ गलती है, नेम ठीक कराना चाहते हैं, या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं, उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं। तो अच्छा, दो मेन ऐसे मैं दो चेंजेस की बात करूँगा जो बहुत कॉमन चेंजेस हैं, और दो नहीं बल्कि 3 कॉमन चेंजेस हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो मैंने जो चेंज कराया था मैं उसकी बात करूँगा, और एक चेंज है एड्रेस चेंज जो थोड़ा कॉमन है, मैं उन 2 चेंजेस की बात करूँगा। तो पहले मैं एड्रेस चेंज की बात करूँगा। अगर आपके पास जो पासपोर्ट ऑलरेडी है, उसके अंदर जो आपका इंडियन एड्रेस होगा और वो एड्रेस चेंज हुआ है, मतलब आप चाहते हो कि आपका वो एड्रेस नहीं, दूसरा एड्रेस प्रिंट होके आए नए पासपोर्ट पर, तो आपको उसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ देना होगा, जो कि आधार कार्ड है वो दे सकते हैं इंडिया का, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ है वो आप दे सकते हैं। दूसरा जो एक कॉमन चेंज है वो है स्पाउस का नाम ऐड करना। तो अगर आपका पासपोर्ट उस टाइम बना है जब आप बैचलर थे, उस आपके स्पाउस का नाम नहीं था ऐड, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने स्पाउस का नाम ऐड करा लें। और मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, इन केस आपके यूके में आपके चाइल्ड का बर्थ होता है और उसके पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए या उसकी सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए इंडिया की, आपको के पासपोर्ट पे आपके स्पाउस का नेम होना ज़रूरी है। तो उस केस में या तो आपके या आपकी वाइफ के, या वाइफ के या आपके हस्बैंड के, दोनों के पासपोर्ट पे से एक पे हस्बैंड या वाइफ का नाम होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने स्पाउस का नाम ज़रूर अपने पासपोर्ट पर ऐड कराएं। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, कोशिश करें अपना पासपोर्ट अपने पास रखें पुराना वाला, और बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स उसके अंदर फिल करते चलें। एक पेज आता है उस एप्लीकेशन में एड्रेस का, जिसमें वो आपसे पूछता है कि आप अपना पासपोर्ट पर प्रिंट एड्रेस कौन सा रखना चाहते हैं। तो प्रिंट एड्रेस आप जो ऑलरेडी है पुराने पासपोर्ट या तो वो, तो उस केस में आपको कोई भी एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चेंज करेंगे आप तो आपको एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत है। अच्छा, उसमें आप यूके का एड्रेस जब भी भर सकते हैं जब आपके पास आईएलआर है यहाँ की, यूके के अंदर आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो आप जब यूके का एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं उस पासपोर्ट पर, वरना आपका इंडियन एड्रेस ही प्रिंट होगा। एक अदर एड्रेस आता है, उसमें आपको यूके का एड्रेस डालना होगा जहाँ पर रहते हैं करंटली, और उसके लिए आपको एक प्रूफ भी देना पड़ेगा, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है यूके का काउंसिल टैक्स स्टेटमेंट हो सकता है लेटेस्ट, और वाटर बिल हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है। तो जब आप एप्लीकेशन भरेंगे वो आपको एंड में पूरा वेरीफाई करने के लिए बोलता है डिटेल्स। तो मैं दोबारा से यही बात एक बार और बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उस डिटेल्स को बिल्कुल अपने पुराने पासपोर्ट से वेरीफाई करें, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम एज इट इज़ पुराने पासपोर्ट की तरह ही सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी चेंज कराएंगे आपको उस चेंज के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ देना होगा। जब आप कोई भी एड्रेस कोई भी चेंज कराते हैं उसका प्रूफ देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रूफ वेरीफाई होगा, और जब वेरिफिकेशन होती है किसी भी चीज़ की तो उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। और एक चीज़ और कि जो आप एड्रेस देंगे कोशिश करें वो एड्रेस आप मेंशन करें जहां पुलिस वेरिफिकेशन हो सके, क्योंकि अब रीन्यू और रीइशू के लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। मेरे केस में पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी। अच्छा, इसके बाद जब आप एप्लीकेशन फिल कर देंगे, आपको वीएफएस की वेबसाइट पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करानी है। तो आप सेकंड स्टेप आ गया अपॉइंटमेंट बुक कराना। थर्ड स्टेप आता है, आपको दो फॉर्म है जो वीएफएस की वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। एक फॉर्म है अनेक्शर ई। अनेक्शर ई के अंदर आपको अपना नेम फिल करना है और एड्रेस डालना है। एड्रेस डालना है आपको अपना यूके वाला एड्रेस डालना है। सो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अपना इंडियन एड्रेस डालें या कौन सा डालें, उसके अंदर यूके वाला एड्रेस आपको डालना है। आपको साइन करना है अनेक्शर ई। एक पीपीएफ फॉर्म होता है, वो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म होता है बेसिकली, उसमें आपको एक इंडियन एड्रेस डालना है जो आप पासपोर्ट पर प्रिंट एड्रेस जो होता है वो डालना है, एक करंट एड्रेस डालना है, और दो रेफरेंसी नेम डालने हैं जो आपके इंडिया के होंगे, जो आपको उस एड्रेस का पे वेरीफाई करा सकें आपको कि आपका ये एड्रेस है और आप यहीं रहते थे, आपका परमानेंट एड्रेस है। तो और आपके को उसके बाद 4 फोटोग्राफ भी अपनी
रखनी है अपने पास, तो आपको फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 2x2 है। आप वीएफएस की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। 2x2 इंचेस का फ़ोटोग्राफ आपको क्लिक कराना है और कोशिश करें फ़ोटोग्राफ क्लियर हो और वाइट बैकग्राउंड पे हो। तो उसकी पूरी जो फ़ोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन है वो आपको वीएफएस की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, पीपीएफ फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर लेंगे, साइन कर लेंगे, एनेक्सर ई पे फिल करके यूके का एड्रेस डाल के कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको और क्या क्या चाहिए? जो आपके पास करंट पासपोर्ट है उसके पहले वाले पेज की पेज की फ़ोटोकॉपी और लास्ट पेज जहाँ एड्रेस होता है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए। आपको अपने पासपोर्ट पर जो आपका वीज़ा वाला पेज है जहाँ आपका यूके का वीज़ा लगा हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी, आपके बीआरपी कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अगर आप अपने स्पाउस का नाम ऐड करना चाह रहे हैं तो अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटो पेज की कॉपी, एड्रेस पेज की कॉपी, वीज़ा पेज की कॉपी जहाँ यूके का वीज़ा है, बीआरपी कॉपी, यूके का एक एड्रेस प्रूफ भी चाहिए आपको। ये डॉक्यूमेंट हो गया। तो मैं आपको चेकलिस्ट बता रहा हूँ, तो मैं दोबारा से एक बार और बताता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं। आपके पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट में कॉपी में फर्स्ट पेज लास्ट पेज। आपके अगर वाइफ को ऐड करा रहे हैं तो पासपोर्ट पे तो आपको वाइफ के पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी और बीआरपी की कॉपी, सेम आपके वीज़ा की कॉपी, बीआरपी कॉपी, एनेक्सर ई, पीपीएफ फॉर्म और मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आप वाइफ का नाम ऐड करा रहे हैं तो आप मैरिड हैं उसके लिए वो भी चाहिए। एड्रेस चेंज करा रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको इंडिया का। अगर और यहाँ का एक एड्रेस प्रूफ चाहिए जिसमें कि आपका काउंसिल टैक्स है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, ये भी चल जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म और अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी रिसेंटली जो एनवेलप है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है वीएफएस, वो आपको वहीं पे कोरियर सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो उसके लिए वो अलग से चार्जेस लेंगे। पहले क्या होता था, आप यहाँ से एक एनवेलप पोस्ट ऑफिस से जाके एनवेलप ले जाते थे खरीद के, वो उन्हें देते थे तो उसके अंदर पासपोर्ट डाल के वो आप कोरियर करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से शायद, या पीछे ऐसे केस हुए हैं कि पासपोर्ट लोगों का मिसप्लेस हुआ है, तो अब वो कोशिश करते हैं अपनी ही कोरियर सर्विस प्रोवाइड करें, तो उसके वो अलग चार्जेस लेते हैं। तो अब आते हैं प्राइसिंग की बात। प्राइसिंग क्या है इसकी, कितने चार्जेस लगते हैं? तो दो टाइप के एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, एक तत्काल में, एक नॉर्मल में। तत्काल में आपको देनी है तो कुछ ना कोई उसके लिए एविडेंस आपको देना पड़ेगा। तो तत्काल में 2 या 3 दिन में आपका बन के आ जाता है शायद पासपोर्ट, उसके पहले पासपोर्ट आता है फिर वेरिफिकेशन होती है। लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या है, पहले वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन, और फिर पासपोर्ट बन के आता है। तो मैंने नॉर्मल में किया था, मैं अपने आप को फीस बताता हूँ, मैंने अराउंड 82 पाउंड पे करे थे इंक्लूसिव ऑफ कोरियर चार्जेस। तो अराउंड 50 to 55 पाउंड की फ़ीस थी मेरे पासपोर्ट रिन्यूअल की फ़ीस थी। बाकी 30 पाउंड या 25 या 30 के अराउंड जो फ़ीस थी वो थी कोरियर चार्जेस। अच्छा, जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी, मुझे एप्लीकेशन सबमिट करने के 2 दिन बाद मेरे पास मेल आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपके एड्रेस की स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपके पास ही मेल आएगा वो, और जब मेल आएगा आपके पास तो आप ये वेट ना करें कि आपके पास कॉल आएगा पुलिस का या आपके रेफरेंसी के पास आएगा। आप अपने रेफरेंसी को बोलें, वो आपके बिहाफ पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन आपकी करा दे पुलिस स्टेशन में। उसमें आपको रेफरेंसी को आपका पासपोर्ट की कॉपी और आपके आधार की कॉपी लेके जानी होगी। जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, विद इन 1 वीक और 2 वीक के अंदर आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा। तो यही था पूरा पासपोर्ट रिन्यू और रीइशू का प्रोसेस यूके के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सारे अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मैं उसे शेयर करने के, जितनी क्वेरीज है मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी और का कोई और एक्सपीरियंस रहा है पासपोर्ट रिन्यू और इशू का, वो कमेंट में शेयर कर सकता है। कोई डॉक्यूमेंट मुझसे मिस हुआ है या आपको लगता है कि आपने अपने केस में कोई अलग डॉक्यूमेंट दिया था, तो आप वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये बेसिकली मैं आपको एक बार कहूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अगर कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अलग है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दें प्लीज़। थैंक यू, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।